हेलो, वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गाय की नस्लें। गाय की नस्लों को अपन पढ़ने के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड है, उनकी व्याख्या दे रखी है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त जो नस्ल है गाय की वो है 53। और उनके बारे में और व्याख्या देखें तो गाय की जो नस्ल है, जैसे देसी गाय है, देसी गाय का साइंटिफिक नाम जो होता है या जूलॉजिकल जो नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस, जिसमें 2n बराबर होता है 60, यानी 2n बराबर यानी गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो गुणसूत्र की संख्या इसमें होती है 60। दूसरा है विदेशी गाय। विदेशी गाय जो एक्जोटिक गाय होती है उसका साइंटिफिक नाम होता है या जूलॉजी का नाम होता है बोस टोरस, जिसमें 2n बराबर भी कितना होता है 60। बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, शॉर्ट में क्या बोला जाता है NBAGR, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन जो ब्यूरो है ये कहां पर स्थित है? करनाल में, करनाल हरियाणा में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो गाय के मांस को अपन जानते हैं वो बोलते हैं बीफ। इस नाम से जाना जाता है, गाय के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही चेवन जो होता है वो बकरी का मांस कहलाता है, बफन जो होता है वो भैंस का मांस कहलाता है, और मटन जो होता है वो भेड़ का मांस कहलाता है। इसके साथ में अगर यहां पर आता चिकन, तो चिकन जो होता है वो मुर्गी का मांस कहलाता है। इसका मांस कहलाता है मुर्गी का मांस। चलते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में। गाय का मांस जो है वो बीफ कहलाएगा, परंतु अगर बछड़े का मांस होगा तो वो क्या कहलाएगा? व्हील कहलाएगा। गाय में बच्चा देने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है काविंग कहलाती है। साथ ही इनमें जो मेथिंग क्रिया होती है वो सर्विंग कहलाती है। गाय का नवजात जो बच्चा होता है जिसको बोलते हैं कॉक बोलते हैं, और गाय का आवास जो है वो क्या कहलाता है? सैड कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गाय का जो गर्भकाल है वो गर्भकाल होता है 280 दिन का या 9 महीने 9 दिन का। अगर बात करें 310 दिन, तो 310 दिन होता है भैंस का गर्भकाल होता है। इसके साथ में अगर बात करें 147 दिन तो ये होता है भेड़ का। अगर बात करें 151 की तो ये होता है बकरी का। यानी बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन का, भेड़ का होता है 147 दिन का, भैंस का होता है 310 दिन का, और अपनी जो गाय है गाय का होता है 280 दिन का। आगे चलते हैं इसमें। इसकी जो थोड़ी व्याख्या है, गाय का गर्भकाल के साथ साथ में गाय का जो शरीर का औसत तापमान है वो तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी फ़ारेनहाइट की बात करें तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाड़ी दर गति जो होती है 1 मिनट में वो होती है 40 से 50 बार। श्वसन गति की बात करें तो श्वसन गति होती है इसमें 20 से 25 बार। इसके साथ ही बंध्याकृत इनका नर है वो भूलक कहलाता है, और इसका गर्भकाल मैंने पहले बताया कि 9 माह है, 9 दिन यानी 280 दिन का होता है। यह अपन केवल और केवल अभी गाय की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि गाय में नाड़ी गति कौन सी धमनी द्वारा मापी जाती है? यानी नाड़ी दर गति अभी अपन ने पढ़ी 40 से 50 बार जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है गाय में, तो इसके बारे में अपन बात करें तो गाय की जो नाड़ी है दर गति वो कॉक्सिडियल धमनी द्वारा मापी जाती है। अब बात करते हैं कि फेमोरल के द्वारा, तो फेमोरल के द्वारा भेड़ व बकरी में नाड़ी दर गति मापी जाती है, और फेसियल के द्वारा घोड़ा जो होता है उस घोड़े में नाड़ी दर गति मापी जाती है। गाय के साथ में कॉक्सिडियल जो है वो भैंस में भी होती है। और पाई कहां जाती है? चलते हैं इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या में। तो व्याख्या में अपन बात करते हैं कि गाय में प्रथम बार जो प्रजनन की जो आयु होती है अपनी भारतीय नस्लों में वो होती है 36 से 40 महीने, और संकर जो गाय होती है उनमें होती है 42 माह की होती है। गाय में मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो 21 दिन होती है,
और गाय में काकशील जो धमनी है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है पूंछ के निचले छोर पर पाई जाती है, यानी पूंछ का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर काकशील धमनी पाई जाती है, और इस धमनी के द्वारा नाड़ी दर गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? नाड़ी दर गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? तो गाय की जो दुधारू जो नस्ल है वो मानी जाती है अपनी कौन सी? गिर गाय की मानी जाती है। और इनके बारे में देखते हैं और कौन कौन सी गाय है। अगर बात करें अपन तो दुधारू नस्ल है कौन सी अपनी यहाँ पर, तो दुधारू नस्ल है साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। यानी इसका ट्रिक जो होती है, ट्रिक होगी सीसा गिरादे, सीसा गिरादे। सी यानी क्या होगा? साहिवाल, सॉरी सिंधी, सा यानी क्या होगा? साहिवाल, गिर यानी क्या होगा? गिर होगा, और दे यानी क्या होगा? देवनी। अगर बात करें गिर गाय का प्रजनन केंद्र वो कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान में झालावाड़ में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये कह रहा है कि निम्न में से गाय की, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नस्ल को ब्राजील में बाहे नाम के नाम से जाना जाता है? तो बाहे नाम के नाम से जो जाना जाता है वो अपनी कौन सी आती है? गिर गाय आती है। गिर गाय के बारे में और देखें तो इसका जो अन्य नाम होता है डेक्कन, रेंदी, सुरती, भदावरी। इसका उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र गुजरात में माना जाता है। राजस्थान में ये पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में। जबकि इसका प्रजनन केंद्र की बात करें तो अभी अपन ने बताया झालावाड़ में होता है। इसका विशेषताओं की बात करें तो इसके कान क्या होते हैं? लटके हुए होते हैं, यानी पत्तीनुमा संरचना में होते हैं। कान कैसे? लटके हुए पत्तीनुमा। या अपन बोल सकते हैं इसके कान कैसे होते हैं? जो अपनी घड़ी के पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह, किसकी तरह होते हैं? घड़ी के पेंडुलम की तरह। उपयोगिता की बात